सीए एनआरसी के दौरान अहमदाबाद में और छाती में कई जगहों पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के युवाओं पर केस दर्ज किया गया था, उनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया था। ये गवर्नमेंट को ऐसा हो गया कि उनकी जरूरत नहीं है, इसके लिए उनको इस्तेमाल कर रही है, उनको लात मार के फेंक रही है। तो क्या ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये देश को राम राज्य बनाने की जगह पे रावण राज्य बनाए? अहमदाबाद की एक अच्छे से अच्छे स्कूल में सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे ने एक दूसरे सेकंड स्टैंडर्ड बच्चे को यूं कहा कि आप तो मुसलमान हो, तो आपके देश में रहना नहीं चाहिए, नॉन मुस्लिम को उसके साथ क्या रहना, और वो खुश होते हैं। तो ये यूसीसी लाने का उनका कारण है कि बीजेपी जैसी गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए कोई है ही नहीं। क्यों? कि सिर्फ बीजेपी जब से सत्ता पे आई है, जब से सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है, मुस्लिमों से उनको एलर्जी है, तो बीजेपी से जुड़े कोई मुस्लिम को जगह दे देते। किसी के लाके मुसलमानों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आदिवासी को डेवलपमेंट करना नहीं चाहते क्या? न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ता जाए, इसके लिए यहाँ की सरकार ने आसान धारा कानून लगा रखा है। बावजूद इसके चर्चा आज इसलिए करनी पड़ रही है कि यूसीसी, जिसे समानता के लिए माना जाता है, इस कानून को गुजरात में लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रिजवान कादरी साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब लंबे वक्त तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। रिजवान साहब, ये जो यूसीसी लाया गया है, समानता की बात की जा रही है, लेकिन इसके पीछे की सियासत क्या है उसके बारे में बताइए। मैं देखो इतना ही बोलूंगा, आपके क्वेश्चन में एक वर्ड था सियासत। बेशक इसमें सिर्फ सियासत ही है। अब यूसीसी यानी समानता की बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल लॉ की बात कर रहे हैं, मगर देखा जाए तो आदिवासी को अलग कर रहे हैं। ये मैसेज क्या दे रहे हैं? ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को छोड़ना चाहते हैं जो इसके अंदर यूसीसी के लाके मुसलमानों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आदिवासी को डेवलपमेंट करना नहीं चाहते क्या? जो आदिवासी को छोड़ना चाहते हैं तो सियासत में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए या मुसलमान को अलग से ट्रीट करना चाहिए? यही बात है। मेरा कहने का मतलब है ये यूसीसी नहीं है, ये सिर्फ एक सियासत है। अच्छा, एक सवाल ये भी है रिजवान साहब कि इसके लिए जो कमेटी का गठन हुआ है, 5 लोग हैं इसमें, और 45 दिन के बाद में गुजरात सरकार को इसकी रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो समुदाय इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, उस समुदाय से जुड़ा एक भी आदमी कमेटी में नहीं है, जबकि देखा गया कि मुस्लिम समुदाय में पढ़े लिखे लोग भी हैं। अगर बीजेपी को चाहिए तो बीजेपी से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। तो चलिए, अगर मुस्लिमों से उनको एलर्जी है तो बीजेपी से जुड़े कोई मुस्लिम को जगह दे देते, तभी तो। मैं आपकी बात को थोड़ा सिस्टमेटिक करना कहना चाहूंगा। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बीजेपी हिंदू या मुसलमान या कुछ भी, कोई भी चीज में सिर्फ आपकी जो बात को मैं थोड़ा इलाबोरेट करके बात करूंगा। कोई भी चीज में, जैसा कि मैं आपके कोई कंसेशन की बात करता हूं कि आपकी फलाहियत के लिए बात कर रहा हूं या आपके लिए कोई मैं चेंज लाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मेरे को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इस तरह से आपकी बात जो कहा जाए कि यूसीसी के लिए जो मैं मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें ज्यादातर मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहते हैं कि आदिवासी को अलग कर दिए, तो फिर किसको अफेक्ट कर रहे हैं? तो मुसलमानों को डेफिनेटली अफेक्ट कर रहे हैं। अब वो अच्छा है कि बुरा है, अब वो बाहर का आदमी जो बोलेगा उसकी जगह पे में जो समझदार है, सलाहियत वाला है, उसको बिठाना चाहिए, बात करना चाहिए, तो एक प्रॉपर कंसेंसस आ सकता है और प्रॉपर मैसेज जा सकता है। आपकी बात में सही है कि एक मैसेज गलत जा रहा है कि गवर्नमेंट जो सच में खुले दिल से सच्चाई की राह पे कुछ काम करना चाहती है तो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो आपकी बात में सच्चाई है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से देखा जाए कि आदिवासी समुदाय को इससे अलग रखा गया, लेकिन मुस्लिमों को एक साथ इसमें शामिल करने की बात की गई है। उत्तराखंड में तो ये लागू हो चुका है, गुजरात में लागू होने की तैयारी है। मुस्लिमों को इससे कितना नुकसान होगा और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? मैं फिर से इसको मैं बात करने की बात करूंगा कि नुकसान या फायदे की बात नहीं है, ये गेम सिर्फ सियासत की गेम है। हमारे एक दोस्त हंसते हंसते कहते हैं कि बीजेपी जैसी गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए कोई है ही नहीं। क्यों? कि सिर्फ बीजेपी जब से सत्ता पे आई है, जब से सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है, सीआर ला रही है, यूसीसी ला रही है, ट्रिपल तलाक के बारे में बात में आती है। सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट मुसलमानों के बारे में सिर्फ सोचती है, अच्छा ये बुरा है उसकी बात नहीं करते। उनका ये कहना है कि कितनी अच्छी गवर्नमेंट है,
वो गवर्नमेंट पास बहुत सब काम है ही नहीं, सिर्फ काम मुसलमानों के लिए काम करने की बात है। तो वो मतलब मैं जो कुछ भी मतलब मैं एनआरसी ला रहे हैं, सीएए ला रही है या यूसीसी ला रही है, जो भी ला रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान अफेक्टेड हो रहा है। अब डेफिनेटली उसमें सच्चाई ये है, हमको जो लग रही है वो जिस तरह से भी आपने क्वेश्चन किया कि सच्चाई ये है कि रिफॉर्म लाने की बात नहीं है, सच्चाई ये है सिर्फ इससे सियासत करना है और कितने लोगों को बलगरा के ये मैसेज देना है कि भाई आपको देखो, एग्जांपल की तरह से मैं बात करूंगा कि यूसीसी के तहत मतलब मैं देखा जाए तो मुसलमानों को विरोध करना चाहिए, अपने साथ देना चाहिए, वो अलग की बात है, मगर हिंदुओं को क्या लेना देना, जो नॉन मुस्लिम उसके साथ क्या लेना, मगर वो खुश होते हैं। तो ये यूसीसी लाने का उनका कारण है कि हिंदुओं को मतलब मैं तो ऐसा बोलूंगा, उनके दिमाग में ऐसा होगा कि यूसीसी आने से उनके अंदर क्या चेंज आ जाएगा, उनको कुछ फायदा हो जाएगा, उनका इनकम बढ़ जाएगी या उनकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मगर उनके दिल में खुशी होती है। वो खुशी को ये गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है, सिर्फ इतना ही बात है, सिर्फ जिसमें बोला सियासत की बात है, दूसरी कोई बात नहीं। अच्छा रिजवान साहब, ऐसा भी देखा जाए गुजरात में आसान धारा कानून लागू है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, इसमें देखा गया है कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच की जो खाइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में समानता की बात, उसके लिए कानून लाना, ये कितना बड़ा छलावा है सरकार के लिए और लोगों के लिए? नहीं, कम्युनल डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसको अब गुजरात में हम लोग आसान धारा बोलते हैं, ये एक डिफरेंट लॉ है और वो लॉ के तहत देश को नुकसान, गुजरात को तो नुकसान हो ही रहा है, देश का भी काफी नुकसान हो रहा है। और मतलब मैं आपने जिस तरह से बात की, यानी मैं एक आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक मतलब मैं एक एसजी रोड के अपने फूड आउटलेट पे गया था। फूड आउटलेट पे मतलब एक बंदा किसी बंदे को कह रहा था कि आप डिलीवरी सर्विस करने जाते हो, जुआपुरा देने जा रहे हो, जुआपुरा में मत डिलीवरी करने जाना, आपको कच्चे काट के खा लेंगे। यानी मैं खाली मैसेज ये देना चाहता हूं कि ये चीज क्या है कि दोनों के दूर, दोनों साथ में मिलते नहीं है। जो हिंदू कभी मुसलमानों को नहीं मिला और जो मुसलमान कभी हिंदू को नहीं मिला। जो हिंदू के सर पे, उनको हिंदू को ये कहा जाएगा, मुसलमान के सर पे 2 संग है, सिर पे 2 सिंह है, तो सच मानेगा। और जो मुसलमान कभी हिंदू को नहीं मिला, वो उसको बोले हिंदू के लिए बोलेगा कि 2 सर पे सिंह है, तो वो भी सच मान जाएगा। ये बता रहा है कि एक दूसरे के बीच में मतलब में अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपने भरोसा नहीं है और ट्रस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, और गवर्नमेंट ऐसे कानून लाके इसको बढ़ावा दे रही है। तो उसी वजह से हमारा जो गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, हमारा जो फैब्रिक है वो टूट रहा है और वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। और उसका नुकसान का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता। अहमदाबाद की एक अच्छे से अच्छे स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे ने एक दूसरे 2nd स्टैंडर्ड बच्चे को यूं कहा कि आप तो मुसलमान हो, तो आपके देश में रहना नहीं चाहिए, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि आप तो पाकिस्तानी हो। यानी ये मैसेज जब 2 साल के बच्चों में दिमाग में कब आया, इधर उसके घर से आया, कहीं मीडिया के थ्रू आया, कहीं से मैसेज आया। ऐसा मैसेज बार बार लोगों को मिल रहा है और ये बात हो रही है, तो ये बता रहा है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम लोग आने वाले वक्त पे, जैसे हमारी उम्र में हम लोग मतलब हमारे दोस्त आज भी है वो हिंदू, और हम लोग वो एरिया में रहते थे, दोनों साथ में मिलकर रहते थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे, साथ में मतलब में काम करते थे, और दूसरा एक दूसरे को भरोसा था। मगर ये भरोसा टूट रहा है, तो ऐसे कानून ला के भरोसा तोड़ा जा रहा है और इंडिया का फैब्रिक को तोड़ा जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान की मैं बात नहीं करूं, मैंने हमारे एक दोस्त से बीच में बात की थी, उनको मैंने यही बताया था कि देखो, आज मुसलमान को हिंदू की तरफ नफरत होगी, हिंदू को मुसलमान की तरफ नफरत होगी। वो नफरत मैं उनको मिलूंगा जब मैं नफरत जाहिर करूंगा, मगर वो नफरत मेरे दिल में काफरत बड़ी होते जाएगी और मैं वो नफरत को मतलब मैं बदले की तरह मैं कमजोर पे मैं होगा, तो मैं कमजोर पे जुल्म करूंगा, तो मेरे रात में डेली क्या है, मेरे बच्चे और बीवी, तो मैं मेरे बच्चे बीवी पर जुल्म करूंगा या मेरे सबऑर्डिनेट मेरे स्टाफ के पे जुल्म करूंगा। तो ये सब करने की वजह से नुकसान इंसानियत का हो रहा है और हमारा खुद का भी नुकसान हो रहा है। ये गवर्नमेंट नहीं समझती कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो जैसे बात करते हैं कि जो कंट्री में लोग में साथ में मिलकर रहते हैं वहां सबकी खुशियां ज्यादा होती है, ये कंट्री में जो नफरत फैलाने की वजह से हिंदू मुसलमान का नुकसान तो होगा ही, मगर सबसे बड़ा नुकसान जो आदमी नफरत जिसके दिल में, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और वो नुकसान की वजह से उसके सफरर कौन होंगे, उसके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, बीवी बच्चे होंगे। तो क्या ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये देश को राम राज्य बनाने की जगह पे रावण राज्य बनाए, जहां नफरत हो और अपने अहंकार पैदा हो लोगों के अंदर, ऐसा राज्य बनाना चाहती है? मैं तो ऐसा ही समझने की कोशिश समझ रहा हूं। रिजवान साहब, एक आखिरी सवाल की जिस तरीके से ये कानून को लागू करने की गुजरात सरकार तैयारी कर रही है और मुस्लिम संस्थाओं की उदासीनता कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, जिस तरीके से लोगों को इसके खिलाफ आना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए, प्रोटेस्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो इसकी अच्छाई बुराई के बारे में सेमिनार करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये तमाम चीजें अभी तक नहीं हो रही है। क्या आपको इसकी कमी महसूस हो रही है?
देखो, मैं एक ही चीज कहूंगा कि उदासीनता यानी यानी जो कहेंगे ना वो मतलब उदासीनता की वजह से ही ये चीज बढ़ रही है, और गवर्नमेंट एक नैरेटिव क्रिएट करती है और नैरेटिव क्रिएट करके उसका फायदा उठा रही है, और उसके लिए अपने जवाबदार मुसलमान कौम ज्यादा है। जिस तरह से किया जाए कि मुसलमान कौम इसमें एक्टिव नहीं बनती, उसकी सच्चाइयां उसकी अच्छाइयां लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती, समझदारी से बिहेव नहीं कर रही है, और या इधर डर के बैठ गई है, या मतलब मैं अपने आप में रह गई कि मेरा क्या फर्क पड़ता है, वो उसका नेचर से बात हो रही है। तो उसकी वजह से जो भी समाज यानी मुस्लिम समाज और जो भी समाज उदासीन रहता है, अपने हक के लिए लड़ता नहीं है, अपने हक के लिए बोलता नहीं, अपने अपने के बारे में सोचता नहीं। लड़ना, बोलना और सोचना, मैं 3 बात कह रहा हूं, वो तीनों चीजों की वजह से मतलब मैं कोई भी कौम का कोई भी नुकसान हो रहा है। अब जैसे आपकी एग्जांपल की मैं बात करूं कि अभी एक अपने गवर्नमेंट ने जो पटेलों को भी जुल्म किया था, उसमें मतलब अलग अलग केस लगाए होते थे, उसको मतलब मैं उनपे से केस उठा लिए। क्यों? क्योंकि पटेल समाज ने एक साथ में मिलकर गवर्नमेंट को मैसेज दिया कि आपने जो किया था उस वक्त पे भी गलत था और आज भी गलत है, तो उसको मतलब मैं आप गलत चीजों को दूर करो। तो गवर्नमेंट भी होशियार है, एक साथ सब केस निकालते नहीं है, थोड़े थोड़े केस निकालती है और अपने हर बार मतलब एक जैसा गोल्ड मेडल लेने की कोशिश करती है, और पटेलों को ऐसा मैसेज देना चाहती है कि आपके मसीहा है, इस तरह से मैसेज देना चाहती है। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ सियासत की गवर्नमेंट है, और सियासत की गवर्नमेंट सच्ची सियासत नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की मतलब में लड़ने की और वोट जीतने की गेम ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट की सिर्फ सोच। रिजवान साहब, आपने तो बोला, लेकिन अब आपने सवाल खड़ा किया तो एक सवाल मैं भी खड़ा कर देता हूँ। सीए एनआरसी के दौरान में जो पूरा हिंसा हुआ था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुझे लगता है कि पास आंदोलन के दौरान जो धाराएं पुलिस ने लगाई थी, उससे कमजोर धारा मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा था, लेकिन उससे ज्यादा वो जेल में रह चुके हैं, जमानत पे रिहा हुए हैं, आज भी पेश हो रहे हैं, प्रताड़ित कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग पटेल समुदाय से सीख नहीं ले रहे कि उनके केस भी कैसे वापस हो सकते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है ना। मैं इतना ही बोलूंगा, गुजराती में कहावत है, जनी लाठी नहीं भैंस, यानी आप जो ताकतवर होगे तो आप सामने वालों को झुका सकते हो। पटेल समाज ने एक संगठित हुआ है, और संगठित होकर उनकी ताकत बताई हुई है, उनकी ताकत बिजनेस में बताई है, उनकी ताकत हर चीजों में बताई है। उसी वजह से सरकार ने घुटने टेकने पड़े हुए हैं। मुसलमान समाज ये ताकत नहीं दिखा रहा, उसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ पड़ रही है। यानी उसकी वजह से कहते हैं ये गवर्नमेंट सिर्फ मतलब में ताकत की भाषा समझती है, ताकत लड़ने की भाषा नहीं, संगठन की वाली बात कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, जो गवर्नमेंट को जो काम में आता है उसको मतलब में वो उसके आगे झुकती है, और जिसको गवर्नमेंट के काम में जो नहीं आता उसके आगे झुकती नहीं है। तो मुसलमानों के अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को उनकी जरूरत है। ये गवर्नमेंट को ऐसा हो कि उनकी जरूरत नहीं है, इसके लिए उनको इस्तेमाल कर रही है, उनको लात मार के फेंक रही है। तो ये थे रिजवान साहब। रिजवान साहब ने साफ तौर से कहा, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून, इसे सिर्फ सियासत के लिए लाया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते हुए एक और गंभीर मुद्दे पर बहस छेड़ दी है कि पास आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय के लोगों पर जो केस दर्ज हुए थे उसे सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन अगर इसी तरीके से दूसरे केस की बात की जाए तो सीए एनआरसी के दौरान अहमदाबाद में और छापी में कई जगहों पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के युवाओं पर केस दर्ज किया गया था, उनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया था। कुछ लोग जमानत पर रिहा हुए हैं और कुछ लोग आज भी जेल की सलाखों में बंद है। बावजूद इसके कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा सियासी हिस्सेदारी नहीं मुस्लिम समुदाय के लोग दिखा रहे हैं ताकि सरकार पर प्रेशर बने, और जिस तरीके से पटेल समुदाय के लोगों को इंसाफ मिला है उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को, उनके नौजवानों को इंसाफ मिले और वो भी खुली हवा में सांस ले सके। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खबर में अगर सच्चाई नजर आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।